जनतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए और बार बार ऐतिहासिक अवसर नहीं मिलते हैं। हमें सौभाग्यशाली होना चाहिए कि यह अवसर हमें मिल रहा है, जो इस देश के तर्कसंगत समाज है, बुद्धिजीवी समाज है, महिलाएं हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, सामाजिक न्याय की में यकीन करने वाले कि नई संसद का नाम डॉक्टर अंबेडकर पार्लियामेंट होना चाहिए। सौभाग्यशाली इसलिए कि जो अंग्रेज़ों ने संसद बनाई है 100 साल चली, और दूसरी संसद जो बन रही है उसकी उम्र 300 साल हो गए। तो 300 साल के बाद मौका लग सकता है जब कभी कोई नई संसद बनेगी। तो इस पीढ़ी को एक मौका तो ज़रूर मिला है कि वो मांग करें कि नई संसद का नाम डॉक्टर अंबेडकर पार्लियामेंट हाउस हो। और लगातार 2 सालों से हम लोग प्रयास कर रहे थे। प्रयास का कुछ नतीजा ज़रूर आया। तेलंगाना की विधानसभा ने दोनों सदनों में पास करके केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि नई संसद का नाम डॉक्टर अंबेडकर पार्लियामेंट हाउस होना चाहिए। लेकिन क्या इसमें आप लोग सफल हो पाओगे? देखिए, ऐसा है कि हमने प्रयास किया। तेलंगाना में सेक्रेटेरिएट का नाम डॉक्टर अंबेडकर सेक्रेटेरिएट हुआ, और संघर्ष करेंगे, क्यों नहीं सफल होंगे। कल्पना कीजिए कि नाम एक बार हो जाता है डॉक्टर अंबेडकर पार्लियामेंट हाउस, जब जब खबर आएगी टेलीविज़न पर वो नाम अंकित होता रहेगा। कितने गौरव की बात है और कितने सम्मान की बात है कि ऐसी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में तो सभी को आना चाहिए, और इस लड़ाई में शामिल होने के लिए मैं आह्वान करता हूँ। धन चाहिए हमें, काफ़ी खर्च हो रहा है, और जन चाहिए। रामलीला मैदान 28 नवंबर को भर जाना चाहिए। हमारे साथी डॉक्टर ओम सुधा हैं जो हमेशा संपर्क में रहते हैं। उनका नंबर नोट किया जा सकता है 8789325595। ये सौभाग्य होगा और सारे काम को शिथिल करके दिल्ली की रामलीला मैदान में 28 नवंबर को 11 बजे पहुंच करके इस सरकार के ऊपर इतना दबाव बनाए कि नई संसद का नाम डॉक्टर अंबेडकर पार्लियामेंट हाउस हो। ये हमें खुश नसीब होना चाहिए कि यह लड़ाई हमारे हिस्से में आई है, जिसमें बाबा साहब के वजह से चपरासी से लेकर के राष्ट्रपति बने हैं। अगर मैं कमिश्नर बना, एमपी बना, तो बाबा साहब के संघर्षों की वजह से। उसी भगवान ने ये हमें दिया है। लोग अपने भगवानों के लिए झगड़ा कर लेते हैं, मार काट करते हैं, 10 दिन पैदल चलते हैं, पाँव में छाले पड़ जाते हैं, और 2 दिन तक के लाइन लगी रहती है दर्शन प्राप्त करने के लिए। तो क्या हमें अपने भगवान के बारे में नहीं सोच रहे हैं? लड़ाई बहुत बड़ी है। अगर एक मूर्ति कहीं बाबा साहब की लग जाए तो लोगों को दिक्कत हो जाती है। तो संसद के नाम की बात है सर। देखिए, ऐसा है कि समाज की ताकत के ऊपर निर्भर करता है। मैं यह भी आह्वान किया हूँ कि न कांग्रेस, न बीएसपी, न समाजवादी पार्टी, न बीजेपी, न उदित राज, न डॉक्टर ओम सुधा, न परिसंघ, यह सब का है। उस दिन सब आए, अपना अहंकार छोड़ करके एक दिन इकट्ठा हो जाए। मंडे का दिन है, लोग कहेंगे कि ड्यूटी पर जाना है। एक दिन में ड्यूटी पर नहीं जाएंगे तो नौकरी नहीं चली जाएगी। एक दिन कारोबार नहीं करेंगे तो गरीब नहीं हो जाएंगे। लेकिन एक दिन सब इकट्ठा हो जाएं तो बहुत कुछ करा सकते हैं हम। आह्वान करूंगा कि इसी मंडे को 28 नवंबर को दिल्ली की रामलीला मैदान में 11 बजे आकर के विशाल रैली में
सहयोग दें, शामिल हों। और हमने QR कोड जारी किया है, अकाउंट नंबर भी जारी किया है। हम अगर पैसा कमाया होता तो या तो पैसा कमा लीजिए या तो समाज के लिए लड़ लीजिए, क्योंकि इस समय CBI, ED, इनकम टैक्स ऐसा पीछे छोड़ दिया गया है कि नेताओं को तो भ्रष्ट लोग नहीं लड़ सकते। हमने ईमानदारी की ज़िंदगी जिया है, इसलिए हाथ फैलाता हूँ कि QR कोड, अकाउंट नंबर दिया जा रहा, दिल खोल करके दान दें, तभी जा कर के यह रैली सफल होगी। मंडे का दिन है, बहाना न हो कि नौकरी पर जाना है, नौकरी पर नहीं जाएंगे तो नौकरी नहीं चली जाएगी, कारोबार नहीं करेंगे तो गरीब नहीं हो जाएंगे, लेकिन नाम ले लेंगे एक बहुत बड़ी चीज़ प्राप्ति हो जाएगी। तो हमने आह्वान भी किया है कि चलो बुलावा आया है, बाबा साहब ने बुलाया है, 28 नवंबर को रामलीला मैदान पहुंचना है, बाबा साहब का कर्ज चुकाना है। तो साथियों आइए 28 नवंबर को दिल्ली की रामलीला मैदान में 11 बजे संपर्क करने के लिए फिर से एक बार मैं नंबर बोलता हूँ, 8789325595। और भी हमारे मुद्दे हैं, निजीकरण के खिलाफ, खाली पदों के ऊपर भर्ती, बेतहासा बेरोजगारी, शिक्षा का निजीकरण, इन सब के ऊपर रोक लगनी चाहिए। निजी क्षेत्र में आरक्षण, इन सारी मांगे के ऊपर लगातार हम लड़े हैं। इस बार भी ये मुद्दा है, आगे भी रहेगा, और जब तक नहीं होगा, जब तक जान है तब तक हम लड़ते रहेंगे। न्यायपालिका का मुद्दा है आपके, उसमें अभी EWS का फैसला आया, उससे आप सहमत हैं? देखिए ऐसा है कि मेरा ख्याल है कि देश में पहला मैं ही व्यक्ति था जो मोर्चा खोला जजमेंट के खिलाफ, कि इंदिरा साहनी का जजमेंट 9 जजेस के बेंच का था। और हमेशा कोई भी मुकदमा गया तो सुप्रीम कोर्ट यही कहता रहा कि इंदिरा साहनी का जजमेंट एक ब्रह्म वाक्य है और लक्ष्मण रेखा है, अर्थात 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है। लेकिन 5 जजेस की बेंच ने 9 जजेस की बेंच को फैसला को बदल दिया और वो सीमा टूट गई। तो 50% की सीमा टूट गई है। लेकिन जब SC ST OBC का आरक्षण जब कभी मामला गया तब यह सीमा नहीं टूटी। तो मैं इस मामले में आरोप लगाता हूं कि जातिवादी हैं, इसलिए सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में होना चाहिए।